सिस्टर की ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सबसे पहले मैं इनकी वाइफ की टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। इनका नेम कुलविंदर कौर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही ये है कि 1 साल से ये चर्च आ रहे हैं और 7-8 साल से इनकी वाइफ के जो है गलत संबंध थे बाहर। इनके हस्बैंड को ये पता नहीं था। एक दिन इनको पता चला, ये अपने वाइफ को मारने पीटने लगे और लड़ाई झगड़ा डेली रहने लगा इनके घर में। किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया और लगातार ये हस्बैंड वाइफ दोनों चर्च आना स्टार्ट किया इन्होंने। और जब भी आप मास प्रेयर में घोषणाएं करते थे कि गलत स्पिरिट, जो व्यभिचार की आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं, ये बहन विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करते थे। और जैसे इन्होंने रिसीव करते थे, डेली संडे और बुधवार को लगातार चर्च आते थे। और अब ये बहन बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आजाद है, उस दुष्ट आत्मा से कोई गलत संबंध नहीं है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वफादारी के साथ अपनी लाइफ तारीफ करें जोर से परमेश्वर की सब जन। हालेलुया। दूसरी टेस्टिमनी क्या है? दूसरी टेस्टिमनी ये है, इनका नेम, ब्रदर का नेम जगदीश कुमार है और इनकी गवाही ये है कि 15 साल से इनको खून वाली बवासीर थी, जिसकी वजह से इनको ब्लड निकलता था, कपड़े खराब हो जाते थे, लाइफ में बहुत शर्मिंदगी होती थी, बॉडी में बहुत कमजोरी आ गई थी, जिसकी वजह से ये भाई बहुत परेशान थे। बहुत सारी मेडिसिन खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला। लास्ट संडे को जब आपने मास प्रेयर में प्रोफेसी की कि यहाँ पे मैं एक ब्रदर को देख रहा हूँ जिसे गुप्त बीमारी है, अगर वो आगे आए तो परमेश्वर उसको आजाद करेगा। लेकिन ये आपने बोला कि शर्माए ना, आगे आए, लेकिन ये भाई शर्म के मारे आगे नहीं आए और इन्होंने उस प्रोफेसी को अपनी जगह पर बैठ के रिसीव किया और उसी समय ये भाई बिल्कुल फ्री है उस बवासीर की बीमारी से, उस शर्मिंदगी से। 1 हफ्ता हो चुका है, कोई बीमारी कितने समय इस बात को, कितने समय है? एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ। लेकिन जब नाम लेता हूं मैं नाम नहीं बताता कि कहीं का ये बंदा फलाना है। मैं आपसे मिला हूं, पर्सनली नहीं मिला मैं। जी नहीं। बपतिस्मा कब लिया आपने? 14 मार्च। 14 मार्च। हाँ जी। पर्सनली नहीं मिला इसको, मुझे पता नहीं कि यह चर्च आ भी रहे हैं रेगुलर या नहीं आ रहे। लेकिन प्रभु पुलपिट का लास्ट संडे जब मुझे बता रहा था ये बात को कि एक बंदा है यहाँ पर, इसके प्रॉब्लम है। अब आप फ्री हैं उस समस्या से? हाँ जी। उस प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हैं? हाँ जी। उस प्रॉब्लम के कारण क्या क्या समस्याएं आपको आई? समस्या ऐसे जैसे मैं बैठता था, मेडिसिन खाता था, अभी मैंने रखे प्रूफ के तौर पे दिखाने के लिए। दिखाओ। कितनों को समझ आ रही है? ये नॉर्मल चर्च में ये चीजें नहीं होंगी, आपको मिलेंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं ध्यान से? एक कोई बहन आए, ये बताए कि मैं इतने साल से व्यभिचार में थी, मेरे फैमिली को पता थी। कब बताता है बंदा? जब उसको पता चलता कि सच्चे और जिंदे परमेश्वर के पास अब मैं आ गया हूं, तब वो अपने पाप को बताता है कि मैंने ये गलती की है और प्रभु उसे माफ करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नहीं तो आम चर्चिस में कोई बंदा अपनी ये बात नहीं बताएगा कि मैं ऐसा हूं। ये चीजें ओके। पास्टर जी, उस दिन जिस दिन आपने प्रोफेसी की थी वो वीडियो क्लिप भी हमारे पास अवेलेबल है। दिखाओ उसको। रोसा बरेस रो रुशी। एक बंदे को, एक जेंट्स को मैं देखता हूं, वो उसके गुप्त अंग में प्रॉब्लम है, खुदावन उसे फ्री कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आप शर्माते हैं शायद इस बात को बताते, लेकिन खुदा के सामने ये छुप नहीं सकता। आप जहां भी हैं, मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं। वो बंदा यहां पर मौजूद है और खुदावन उसे फ्री कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। और ये टेस्टिमनी होगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थी नाम में वो यहां पर मौजूद है। रोज सिखे में निया सोतोरो रे बेरे बेरे लहामनिया सोतोरो रे बेरे। मेरे लिए बता रहा है ये बंदा, मुझे क्या पता कि किसी के प्रॉब्लम है क्या? उसने मुझे बताई प्रॉब्लम। अब ये गुप्त प्रॉब्लम है, कोई शेयर नहीं करता किसी के साथ, लेकिन खुदा का आत्मा जानता है कि आपको क्या समस्या है। मैंने क्यों आपको बोला कि प्रेयर करो कि प्रभु मुझ पर जाहिर करे वो चीज मैं बताऊं, और जब प्रभु बताएगा इस बात को तो डिलीवरेंस भी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
अब आप फ्री हैं बिल्कुल। जब आपको पता चला कि आपकी वाइफ इस तरह रिलेशन में है तो आपने कुछ कहा इनको? नहीं, मैं समझाता था तो कहते कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ओके, पर आपने उनको मारा नहीं, पीटा नहीं? ये दोनों की लाइफ में दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। अब ये फ्री है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज होंगी, ये नहीं है, बहुत सारी होंगी जो टॉलरेट कर रहे हैं, जो सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ का, जो आज मैं जो मैसेज दे रहा था उसमें भी बता रहा हूं आपको। अब ये ईमानदार जब रहेंगे, दोनों आपस में ईमानदारी के साथ रहेंगे, फ्रूट आ गया विश्वास का इनके अंदर, मान लो होली स्पिरिट इनकी जिंदगी में आ गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी अगर झूठ बोलेंगे एक दूसरे से तो इसका मतलब होली स्पिरिट नहीं है। ये नारे लगाते रहे चाहे कितने भी वर्शिप के, हालेलुया के, कुछ भी करें, पवित्र आत्मा नहीं है। हाथ उठाओ अपने को, सब जन अपने हाथ इनकी ओर बढ़ाओ कि प्रभु इन्हें ब्लेस करे। खुदावन मैं इस भाई को ब्लेस करता हूं प्रभु, और पिता वो दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए इन्हें इन द नेम ऑफ जीसस, बाय फायर, द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए इसी समय, राइट नाउ, इन जीसस माइटी नेम। रे सोथोरो रे मानिया सिके, प्रभु अंधकार की शक्तियां छोड़ के जाएं, गंदी आदतें जाएं, और दोबारा ये स्पिरिट काम ना करें इनके बीच में। इनके आपस में प्रेम इनका बढ़ने पाए खुदावन, और गंदी ताकत छोड़ के जाए इन जीसस नेम। सब जन बोले आमीन।